तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी इटाची की स्टोरी सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो, क्योंकि ऐसी स्टोरी पर कोई भरोसा नहीं करने वाला। तभी मादरा कहता है, जो भी मैंने तुम्हें बताया वो एकदम सच है, यही इटाची की स्टोरी है। फिर ककाशी कहते हैं, अगर ऐसा है तो सासुके अकात्सुकी की मदद क्यों कर रहा है, उसे तो इटाची की इच्छा को पूरा करने के लिए विलेज वापस लौट जाना चाहिए था। फिर मादरा कहता है, तुम उसके दोस्त होने के बावजूद भी उसे नहीं समझ पाए, सासुके एक ट्रू अवेंजर है। ये सुनकर नारुतो कहता है, जरूर तुमने ही उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया होगा। तो मादरा कहता है, मैंने उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया, उसने खुद ही ये रास्ता चुना है। अब सासुके का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लीफ विलेज की बर्बादी। ये सुनकर नारुतो उदास हो जाता है। फिर मादरा कहता है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, बदला लेना तो उचिहा के खून में है, ये एक श्राप की तरह है जो बरसों पहले सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के साथ जन्मा, जिन्हें फादर ऑफ ऑल शिनोबी भी कहा जाता है। फिर ककाशी कहते हैं, सेज ऑफ सिक्स पाथ सिर्फ एक मिथ है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फिर मादरा कहता है, वास्तविकता से ही कहानियां बनती हैं ककाशी। बहुत साल पहले सेज ऑफ सिक्स पाथ्स इस दुनिया में शांति लाने के लिए सबको निंजुत्सु सिखा रहे थे, लेकिन इस दुनिया में शांति आने से पहले ही उनका समय निकल चुका था, तो उन्होंने अपना ये काम अपने बेटों को सौंप दिया। उनका बड़ा बेटा जो सेज आंखों के साथ जन्मा, वो विश्वास करता था कि ताकत ही इस दुनिया में शांति लाएगा, और उनका छोटा बेटा जो सेज बॉडी के साथ जन्मा, वो मानता था कि प्यार ही इस दुनिया में शांति को लेकर आएगा, और इसीलिए सेज ऑफ सिक्स पाथ ने अपने छोटे बेटे को चुना। उनका यह डिसीजन नफरत का अभिशाप बन गया, जो कि पीढ़ियों से चल रहा है। नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आया था, तो वो पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर मादरा बताता है, जब सेज ऑफ सिक्स पाथ ने अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी चुना, तो बड़ा बेटा यह सहन नहीं कर पाया, और उसने अपने छोटे भाई को फाइट के लिए चैलेंज किया। और बहुत सालों बाद भी उन दोनों भाइयों के वंश में अभी भी लड़ाई चल रही है। बड़े भाई का वंश उचिहा के नाम से जाना गया, और छोटे भाई का वंश सेंजू के नाम से। उधर सासुके अपनी चिदोरी से रायकागे पर अटैक कर देता है, लेकिन रायकागे की बॉडी पर चिदोरी का कोई असर नहीं होता। तभी रायकागे सासुके को पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सासुके अपने सुसानो का यूज करके बच गया होता है। रायकागे उसे दोबारा से पंच मारते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है, तो रायकागे अपनी पावर बढ़ा लेते हैं। उधर दारुई अपने लाइटनिंग ब्लेड से सुइगेत्सु को एक जगह पर फंसा देता है और सी की मदद करने के लिए चला जाता है। तभी सासुके को मारने के लिए कुछ और समुराई आ जाते हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं कारीन रायकागे के चाकरा को देखकर घबरा जाती है, और वो सोच रही थी, इनका चाकरा तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो एक टेल बीस्ट के लेवल का चाकरा है। तभी सासुके अपने अमातेरासु से रायकागे पर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ही स्पीड से वहाँ से हट जाते हैं और एक समुराई उसकी चपेट में आ जाता है। जिसके बाद रायकागे उस पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन सासुके अमातेरासु की एक शील्ड बना लेता है। ये देखकर रायकागे रुक जाते हैं। फिर रायकागे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे हल्के में मत लो उचिहा। जिसके बाद वो अपने लेफ्ट हाथ से सासुके पर अटैक कर देते हैं और सासुके नीचे गिर जाता है, और हम देखते हैं रायकागे के हाथ में अमातेरासु लग चुका था। जिसके बाद रायकागे सासुके को लात मारने जा रहे थे, और सासुके भी अमातेरासु की शील्ड बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर गारा आ जाता है और वो अपनी सैंड से उन्हें रोक लेता है। वहीं तिमारी और कानकुरो उस समुराई का कवच उतार कर उसे बचा लेते हैं। फिर रायकागे कहते हैं, तुम मेरे बीच में क्यों आए। ये सुनकर गारा कहता है, अगर आप उसे ऐसे ही मारते रहते तो आप खुद भी ब्लैक फ्लेम से जल जाते, और मुझे सासुके से कुछ बातें भी करनी है। ये सुनकर रायकागे हंसने लगते हैं और अपने लेफ्ट हैंड को काट कर फेंक देते हैं, और सी उन्हें हील करने लगता है। इधर गारा सासुके से कहता है, बदला लेने से कुछ नहीं होगा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, तुम अपने लिए ऐसी दुनिया मत बनाओ जहाँ तुम अकेले रह जाओ। तभी तिमारी कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है गारा, ये यहाँ पर अटैक करके एक क्रिमिनल बन चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जिसके बाद वो सभी सासुके पर अटैक कर देते हैं। उधर ककाशी मादरा से कहते हैं, अगर तुम्हारा लक्ष्य उचिहा क्लैन को रिवाइव करना है तो तुम टेल बीस्ट को इकट्ठा क्यों कर रहे हो। तो मादरा कहता है, ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा ककाशी, अब मैं यहाँ पर रुककर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और वो वहाँ से चला जाता है। उधर सासुके अपने अमातेरासु से गारा पर अटैक करता है, लेकिन गारा उसे अपनी सैंड से रोक लेता है। वहीं कारीन अपने जुत्सु से डांजो को ढूंढ लेती है। वहीं फू को भी ये पता चल जाता है, और वो डांजो के कान में कहता है, सर ऐसा लगता है जैसे सासुके के ग्रुप में कोई सेंचुरी टाइप निंजा है, वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तभी डांजो कहता है, फिलहाल के लिए कुछ मत करो। फिर आओ कहता है, तुम लोग अपने कानों में फुसफुसाना बंद करो, मैं भी एक सेंचुरी टाइप निंजा हूँ, और मुझे भी पता है उनका टारगेट हम में से कोई है। उधर दारुई कहता है, अब हम सब एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। जिसके बाद सभी अपने
अपने जुत्सु से सास्के पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सास्के अपने सुसानो की मदद से बड़े ही आराम से बच जाता है और कहता है गारा ये तुम्हारे अल्टीमेट डिफेंस से भी ज्यादा मजबूत है, ये सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जिनके दोनों आंखों में मांगेक्यू शारिंगान होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।